आवेश आवेश का क्वांटिमीकरण का सिद्धांत मैंने बता दिया था। तो किसी वस्तु या पदार्थ पर उपस्थित आवेश एक इलेक्ट्रॉन आवेश का जो होता है पूर्ण गुणज होता है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, Q बराबर कितना होता है, N इंटू ए होता है, N इंटू ई, ये फॉर्मूला था। N क्या था, N इक्वल टू, इसको हम लोग चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं या पूर्ण गुणज भी बोल सकते हैं, इसको पूर्ण गुणज। ठीक, या ई क्या है, ई 1.6 इंटू कितना 10⁻⁻19, ये क्या है, कूलम्ब है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन्स में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या क्या आप लोग कभी गौर किए हो, जो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गेलमैन, गेल या गेलमान कह सकते हैं, गेलमान। गेलमान के अनुसार, ठीक है, गेलमान के अनुसार, गेलमान ने 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में जो मूल कण होते थे, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, जो मूल कण होते थे, उनका जो सूक्ष्म मान माना वो था क्वार्क। क्या माने, क्वार्क। वो क्वार्क मान को दिया किसने, गेलमान ने। गेलमान ने क्वार्क का नाम दिया, ठीक है। उसने सिद्धांत, जिसे हम लोग बेटा बोलते हैं, जिसको सिद्धांत का प्रतिपादन किए। और जब सिद्धांत कोई चीज प्रतिपादन हो जाता है तो वो सिद्ध कर देते हैं कि वह हमारे नाम पे वो वैल्यू आए, ठीक है। तो उसने क्या दिया, क्वार्क नाम दिया। अब क्वार्क होता क्या है, इसके बारे में आप देखिए। क्वार्क क्वार्क क्या होता है, इसके बारे में हम गणना करेंगे। जो क्वार्क नाम है वो कहां से पड़ा, तो क्या कभी आप गौर किए हो कि प्रकृति में जो सबसे पाए जाने वाला, प्रकृति में पाए जाने वाला जो सबसे छोटा मान है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला मान वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला अगर कोई वस्तु होती है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। ये इसका चार्ज की वैल्यू होती है। क्या कभी आप गौर किए हो कि एक ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के छोटे भी मान भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन के छोटे मान वो क्या है, क्वार्क्स। क्या बोलते हैं इसको, क्वार्क्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स दो प्रकार के होते हैं। क्वार्क्स दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वार्क्स कितने प्रकार के होते हैं, दो। इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो क्वार्क दो प्रकार के होते हैं। पहला जो क्वार्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं अप क्वार्क। जो दूसरा क्वार्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाउन क्वार्क्स। डाउन क्वार्क, ठीक है। तो गेलमान के अनुसार 1964 में जो मूल गुण होता था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ने
जैसे जिसको बोलते हैं नियम को प्रतिपादित किया था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया जाता है कि क्वार्क्स कितने प्रकार के होते हैं। क्वार्क्स दो प्रकार से होते हैं, एक होता है अप क्वार्क्स, दूसरा होता है डाउन क्वार्क्स। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में कोई पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ है और सिर्फ है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन से बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, क्या अभी मैंने बताया, क्या कोई चीज गौर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से छोटा भी तो मान हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन से छोटा मान है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क्स और दूसरा होता है डाउन क्वार्क्स। जो अप क्वार्क्स है, जो अप क्वार्क्स है, अप क्वार्क्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2e/3, जो डाउन क्वार्क्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो -e/3, ये चार्ज होते हैं। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया अप क्वार्क्स की वैल्यू कितनी है, अप क्वार्क्स की, तो 2e/3 और डाउन क्वार्क्स की वैल्यू कितना होती है, -e/3। ये इसकी क्या है, वैल्यू है। क्या इसमें आपको मेरे ये पढ़ाने का क्या निष्कर्ष निकला कि ये क्वार्क्स है क्या चीज है, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कि क्वार्क्स होता क्या है। तो क्वार्क्स, क्या कभी आप गौर क्यों, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होते हैं। प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होते हैं, मतलब प्रोटॉन पे धनावेशित आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित होता है। तो यहाँ पे सिद्ध किया कि प्रोटॉन धनावेशित कब होता है। तो जैसे अगर हम बात करें तो प्रोटॉन में जो क्वार्क्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं U+D। ठीक है, U का मतलब अप क्वार्क्स, U का मतलब अप क्वार्क्स, D का मतलब डाउन क्वार्क्स। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि जो प्रोटॉन पे आवेश जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो निगेटिव होता है और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो धनावेशित होता है। तो यहां पे देख लीजिए, तो इसका मतलब है U का मतलब अप क्वार्क में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 2e में कितना 3, फिर प्लस U का मतलब होता है अप क्वार्क्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 2e/3 प्लस डाउन क्वार्क्स -c/3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर इनको सॉल्व करते हैं तो 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/ कितना 3। यहां पे देख लीजिए बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2e, तो सब में कॉमन क्या हो गया, 3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर 2e प्लस 2e माइनस e। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4e माइनस e/3। जब इसको और सॉल्व करते हैं तो 3e/ में कितना 3 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया e। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब, प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर चार्ज पाए जाते हैं, मगर वहां पे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। उसी तरह दूसरा जो क्वार्क्स आता है उसको डाउन क्वार्क्स बोलते हैं। अब देख लीजिए यहां बच्चों, तो डाउन क्वार्क्स क्या होता है, तो इधर देख लीजिए सब लोग, तो डाउन क्वार्क्स में जो वैल्यू होती है, जैसे क्या कभी आप गौर किए हो, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे ना प्लस चार्ज होता है और ना माइनस चार्ज होता है, वो क्या होता है, वो उदासीन है, वो मतलब वो किसी भी स्थान पर भी, वो कहीं भी रहता है तो वो उदासीन पे है। तो डाउन क्वार्क्स में न्यूट्रॉन उदासीन क्यों है, इसके बारे में आप देख लीजिए। तो यहां पे देखिए, जो डाउन क्वार्क्स है, अगर हम इसमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू गणना करते हैं इसमें, तो यहां पे देखिए जो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है, यहां पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं U+D+D। ठीक है, मतलब अप क्वार्क्स, U का मतलब अप क्वार्क्स, D का मतलब डाउन क्वार्क्स,
प्लस डी का मतलब डाउन कॉक्स। अगर अप कॉक्स में वैल्यू होती है 2e अपॉन में कितना 3 प्लस माइनस e अपॉन में कितना डाउन कॉक्स की वैल्यू ये होती है, फिर प्लस माइनस e अपॉन में 3। तो यहां पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2e अपॉन में 3 माइनस e अपॉन में 3 माइनस e अपॉन में 3। जब सबकी वैल्यू एलसीएम लेते हैं 3 आता है, तो 2e माइनस e, ठीक है बच्चों। जब इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहां पे देखिए ये इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 2e माइनस 2e अपॉन में कितना 3। तो यहां पे इसको देखिए, इसको काट देंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, 0/3। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन जो होता है वो किस अवस्था में होता है, उदासीन की अवस्था में होता है। ठीक है, तो मैंने आप जान गए हैं कि क्वार्क्स क्या होते हैं, क्वार्क्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप डिस्कस कर लिए। ठीक है, उससे बाद मैंने आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत बताया था। तो आवेश का जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत था, तो आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु या पदार्थ पर उपस्थित आवेश एक इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता था। तो ठीक है, मैंने बताया था। तो Q बराबर जो फार्मूला होता है N/E, ये फार्मूला था। ठीक है, आज इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए बच्चों, तो एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमको जो एक कूलाम ये दिया है वो उसका क्या है, चार्ज है। क्या दिया है, चार्ज को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर इतना दिया है, एक कूलाम। ठीक है, सीबी का मतलब होता है कूलाम। ठीक है, उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन से ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन से n, यही हमको ज्ञात करना है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, अगर जब इसको हम n की वैल्यू निकालते हैं, n की, तो Q बराबर फार्मूला जो भी बताएं, Q बराबर N/E होता है। n बराबर होता है Q अपॉन में E। ठीक है, तो Q की वैल्यू दिया है 1, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × कितना 10⁻⁹। जब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 अपॉन में 1.6 × 10⁻19 हुआ। अब देखिए ये डेसिमल को इसको हटा के, जब डेसिमल हटाएंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब 10 अपॉन में 16 × कितना 10⁻19। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पे, तो जब इसको सॉल्व करना है तो यहां पे एक 10⁻19 है, तो इसको 100 अपॉन में 16 × 10⁻18 लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 16 × 96 लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं।